तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम आज की इस वीडियो में एक ऐसी फ्रेंचाइजीज का जिसे पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 2025 की वो मोस्ट एंटिसिपेटेड फ्रेंचाइजीज में से एक थी। मैं बात कर रहा हूँ अवतार फायर एंड ऐश के बारे में। मैंने इस मूवी को देख लिया है और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अनएक्सपेक्टेड। आपने जो थंबनेल देख करके क्लिक किया है, मैं इसका पूरा का पूरा अपना जितना भी अनुभव होगा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा अनुभव डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो अगर आपने ये मूवी देखने जा रहे हो तो आपको पिछली दो मूवी साल 2009 में अवतार का पहला पार्ट और साल 2022 में द वे ऑफ वाटर जो आई थी, आपको वो मूवी देखेंगे तभी आप ये मूवी आपको आगे समझ में आएगी। मैं बात सबसे पहले अगर इसकी कहानी के बारे में तो खैर बात होती रहेगी, उससे पहले जेम्स कैमरून की कला के बारे में हम बात करते हैं, उनके सीजीआई के बारे में बात करते हैं, उनके विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनके मोशन कैप्चर्स के बारे में बात करते हैं। जब आप थिएटर्स में जाओगे और 2D में जाकर के इसे देखोगे, 2D हो या 3D हो या आईमैक्स हो, जिस किसी भी पर्दे पर आप जाकर के देखोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप पेंडोरा ग्रह के अंदर ही आ चुके हो। आप फायर एंड एस वाले जो गैंग है उनका आप उसमें शामिल हो चुके हो। आपको बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है कि आप उनकी बनाई हुई दुनिया के अंदर प्रवेश कर जाते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी आपको कुछ सीन्स ऐसे जरूर दिखाई दे सकते हैं जिन्हें देख करके शायद आपके बैक ऑफ द माइंड में ये बात है कि कुछ मूवी के इसके जो सीन है वो कुछ एंटिसिपेटेड है, आप उन्हें पहले से ही गैस कर लेते हो कि आगे शायद क्या होने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप किसी फ्रेंचाइजी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, उस मल्टीवर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हो, तो बैक ऑफ द माइंड में कुछ उसकी थोड़ी सी रिफ्रेशनेस जो रिपीटेटिव है उसकी वजह से शायद आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन शुरू से जब आप एंड तक इस मूवी को अगर आप देखोगे तो मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट सिनेमा आज तक ऐसा बना ही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी मुझे नहीं लगता शायद आपके ग्लोबल स्टार ऐसा कोई होगा जो जेम्स कैमरून के इनके काम में, इनके सीजीआई में, इनके विजुअल इफेक्ट्स में, इनके मोशन कैप्चर्स में कोई भी कमी निकाल दे। तो उनके इस टेक्नोलॉजी को लेकर के 10 आउट ऑफ 10 नंबर तो दिए जाने ही चाहिए। अगर मैं बात करूं उनके ऐसे, सबसे पहले विलन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि विलन जितना ज्यादा खतरनाक होता है मूवी भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो मैं बात करूं यहाँ पर वारंग की, जो कि चार्ली चैपलिन की पोती है, उन्हें यहाँ पर एक विलन के तौर पर दिखाया गया है और जिसने गठबंधन कर लिया है कर्नल्स के साथ में। अब ये दोनों विरोधी ताकतें जैक सोली और नेत्री के खिलाफ अगेंस्ट लड़ती है। अब जैक सोली और नेत्री जो कि अपनी पहले ही बेटे के गम में बैठे हुए हैं, अभी उस गम से उभर भी नहीं पाए हैं। अब उनके साथ में एक ऐसा जो विरोधी ताकत है, अब उनसे लड़ना भी है, उन्हें एग्जिस्टिंग भी करना है। अब लेकिन यहाँ पर जो उनका गैंग है, ना सिर्फ वो जंगल वालों से लड़ रहे हैं, ना सिर्फ वाटर वालों से लड़ रहे हैं, बल्कि जो मैक गांव क्लैन है अब वे उनसे लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि वे अपने बच्चों को, अपने अस्तित्व को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। और एक बार में तो मुझे बीच में ऐसा लग रहा था जहां पे जो उनका बेटा है, जिसे इनका मानव जो इन्होंने अडोप्टेड जो इनका सन है, एक टाइम पर आकर के वो उस बेचारे का मास्क खो जाता है, जहां पर उसकी ऑक्सीजन मास्क उसका खो जाता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि इंसानों के बीच में और पेंडोरा ग्रह के लोगों के बीच में वो अब किसे चुनेगा और वो बच पाता है या नहीं बच पाता, ऑक्सीजन मास्क उसका मिल पाता है या नहीं मिल पाता। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपनी तरफ से इसे कितने स्टार दूंगा, तो मैं अपनी तरफ से इसे 4 स्टार आउट ऑफ 5 दूंगा। अगर आपने ये नहीं देखा है ना तो इसे देख करके आप हमें जरूर बताइए। अगर आपने ये देख लिया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन मैं इस मूवी को इतना अच्छे तरीके से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ जो आप महसूस कर सकते हो ना, आप वो ही महसूस कर सकते हो, उसे शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। तो आपको क्या लगता है आप हमें बताइए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।